सो वेलकम टू माय चैनल गोयल एकेडमी। तो आज एक साइड हमारा सोशल का सीरीज चल ही रहा है, जिसमें हम कोशिश कर रहे हैं कि कंप्लीट करेंगे पूरा टारगेट को केमिकल सिविक्स सोशल का एक एक करके। पर वीक आपको 2 वीडियो कम से कम मिल जाएगी सोशल के रिस्पेक्ट में, जिसमें मैं पूरे चैप्टर्स को एनसीईआरटी पर्सपेक्टिव और जितना मैं आपको और नॉलेज प्रोवाइड कर सकता हूँ उसे प्रोवाइड कर रहा हूँ। सो लाइक सब्सक्राइब करते रहिए मेरे चैनल को और ऐसे सपोर्ट देते रहिए। कोशिश कीजिए कि हर वीडियो को आप कहीं बीच से उठा के ना देखें। कोशिश कीजिए वीडियो को स्टार्टिंग से जो लिस्ट बना रहा हूँ मैं उस ऑर्डर में देखिए। और साइड बाय साइड मैं केमिस्ट्री का भी स्टार्ट किया हूँ नया सीरीज, जिसमें मैं केमिस्ट्री के पूरे 2 चैप्टर पहले केमिस्ट्री के होंगे, फिर फिजिक्स के 2 चैप्टर और फिर बायोलॉजी के 2 चैप्टर। इसके बाद इसके मैं क्वेश्चंस कराऊंगा। पहले मैं इससे आपको परफेक्ट करा दूं, फिर बाकी चीजों से परफेक्ट कराऊंगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। माय नेम इज आशु। तो मेरे चैनल का नाम आशु गोयल है, जैसे आप जानते हैं, गोयल एकेडमी। सो लेट्स स्टार्ट विद टुडेस टॉपिक। तो आज का जो टॉपिक है वो हमारे लिए बहुत क्रूशियल है, क्योंकि अभी हम पढ़ने वाले केमिकल रिएक्शन। इसका मैं आपको पीडीएफ भी दिखाऊंगा कुछ कुछ और एग्जाम्पल के साथ पढ़ाऊंगा। केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, ये हमारे चैप्टर का नाम है। ये केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है, जिसमें रिएक्शंस बहुत सारे हैं। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन। देखिए, रिएक्शन किसको कहते हैं पहले ये पता होना चाहिए। रिएक्शन उस चीज को कहा जाता है जब दो कोई भी, लेट टेक इट ए एंड टेक इट एज अ बी। और एक और, तो ये हो गया हमारा थोड़ा सा एक शेप के अकॉर्डिंग समझाने की कोशिश। ठीक है, तो जैसे आप क्लियर कट देख सकते हैं कि जो ए है जब वो बी से रिएक्ट कराएगा तो आपको पता है ए और बी बनाएगा। तो जब 2 लोग टकराते हैं और दोनों के बीच में कुछ होना चाहिए, एक्सचेंज इज मस्ट इन ऑर्डर टू फॉर्म अ रिएक्शन। एक्सचेंज किसी भी चीज का होना चाहिए। जैसे मान लीजिए ए बोलता है कि मेरे पास एक जगह है, जिस मान लीजिए ए, बी बोलता है कि मेरे पास मटेरियल है उस जगह को बनाने के लिए। तो ये दोनों को एक दूसरे की कुछ ना कुछ की जरूरत है। तो यहाँ पे ये दोनों मिलके जब ज्वाइन हुए तो ये एक शेप बना, जैसे ट्राइंगल के अंदर सर्कल। इसको बोला जाता है रिएक्शन। रिएक्शन मतलब कोई भी एक एलिमेंट जब दूसरे एलिमेंट या कंपाउंड से टकराता है तो किसी चीज का एक्सचेंज होता है। अब मैं सिंपल भाषा में डायरेक्ट केमिस्ट्री ओरिएंटेड बोलूं तो एक्सचेंज किसका हो रहा है? इलेक्ट्रॉन्स का। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स का एक्सचेंज होगा, और इलेक्ट्रॉन्स का अगर एक्सचेंज हो गया तो आप उसको रिएक्शन बोल देंगे। सर इसको इक्वेशन कब बोलेंगे? इक्वेशन उस चीज को बोला जाता है जिसका लेफ्ट हैंड साइड होता है और राइट हैंड साइड होता है। मतलब ये भी एक, मतलब जितना आप डीप में पढ़ेंगे उतना ज्यादा आपको पता चलेगा कि ये कब बोला जाता है। देखिए, पहले मैं आपको समझा देता हूँ कि रिएक्शन कब होगा और इक्वेशन कब होगा। रिएक्शंस तब होंगे जब आपके पास रिएक्ट करने के लिए 2 से ज्यादा लोग रहेंगे। 2 से ज्यादा लोग आपको चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल ए और बी, इनके बीच में कुछ एक्सचेंज हुआ, जो कि हम केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग बोलेंगे तो एक्सचेंज ऑफ किसका? इलेक्ट्रॉन्स का। तो ये बनाएंगे ए और बी। और मैं फिर से बता दूं, ए और बी एलिमेंट भी हो सकते हैं या फिर कंपाउंड भी हो सकते हैं, या फिर एलिमेंट प्लस कंपाउंड हो सकते हैं। तो कितने टाइप ऑफ रिएक्शंस होते हैं पहले सिंपल भाषा में अगर मैं समझाऊं तो रिएक्शंस जो होते हैं वो ऐसे हो सकते हैं। एलिमेंट 1 प्लस एलिमेंट 2 मिलके एक कंपाउंड बना दे, कंपाउंड। ठीक है, एक ये हो गया। दूसरा, एक एलिमेंट और एक कंपाउंड मिलके एक नया कंपाउंड C2, मैं नाम इससे दे रहा हूं, एक नया कंपाउंड C2 और एक नया एलिमेंट E2 बन जाएगा। 2 कंपाउंड मिलके एक
दो नए कंपाउंड बनाएंगे C3 और C4। तो ये सब रिएक्शंस हैं। क्यों क्यों रिएक्शंस है? क्योंकि इन सब में ट्रांसफर हो रहा है, एक्सचेंज हो रहा है किसका? इलेक्ट्रॉन्स का। तो ये चीजें ध्यान में रखने वाली है। उसके बाद दूसरा चीज कि रिएक्शन बहुत टाइप के होंगे, एलिमेंट एलिमेंट होगा, एलिमेंट कंपाउंड होगा, कंपाउंड और कंपाउंड होगा। अगर बहुत देखो, मैं पहली बोल रहा हूँ, मैं बेस से लेके पढ़ाता हूँ, तो अगर समझ लो तुमको ये भी नहीं पता कि एलिमेंट्स क्या, तो मैं एलिमेंट्स के बारे में बता देता हूँ। देखो, जब सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है एटम्स, जब मान लो एक एटम है जो कि ए है, जब बहुत सारे ए एलिमेंट जुड़ जाएंगे सेम काइंड के ना, ए, तो बनता है एक एलिमेंट। तो एलिमेंट इज द प्योरेस्ट, इज द प्योर सब्सटेंस। एलिमेंट एक प्योर सब्सटेंस है जो कि सेम टाइप ऑफ एटम से बनता है। कंपाउंड क्या होता है सर? तो कंपाउंड को दो तरीके से समझ सकते हो। जब दो अलग अलग एलिमेंट, यहां जैसे दो अलग अलग एलिमेंट A1 B1 टकराते हैं और बनाते हैं AB, इसको कंपाउंड बोला जाता है। या फिर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम्स जब मिलेंगे, डिफरेंट टाइप ऑफ एटम्स, तो भी कंपाउंड बनता है। तो दो डेफिनेशन है, या तो एलिमेंट एलिमेंट मिल जाए तो भी आपको कंपाउंड देखने मिलेगा। अगर ये भी तुमको पता है, ये एक अलग एटम से बना है, ये अलग एटम से बना है, तो दो अलग एटम मतलब दो अलग एलिमेंट, तो ये भी एक कंपाउंड बना के देगा। तो एलिमेंट कंपाउंड ये होते हैं। टोटल कितने एलिमेंट्स है अभी एट प्रेजेंट पीरियोडिक टेबल में? 118 की बात करता हूं मैं। और ये भी बता देता हूं मैं कि ये जो 118 ये कैसे डिवाइड हुए। ये जो 118 एलिमेंट है, ये 3 ग्रुप में डिवाइड हुए। पहले को बोला जाता है मेटल्स, फिर मेटलॉइड्स और नॉन मेटल्स। तो मेटल्स को हमेशा पहचानने का एक तरीका बता देता हूं। अगर किसी के लेटर में IUM है, IUM सुफिक्स में, किसमें? सुफिक्स में अगर IUM है, इसका मतलब होगा वो मेटल ही होगा। और मेटल हमेशा क्या करते हैं? वो डोनेट ही करते हैं इलेक्ट्रॉन को। मैंने बोला था एक्सचेंज होगा, तो एक्सचेंज इलेक्ट्रॉन्स का हो रहा है, तो देखो कैसे हो रहा है, डोनेट करते हैं इलेक्ट्रॉन। नॉन मेटल्स का कोई सुफिक्स ऐसे पर्टिकुलर नहीं रहता, इसका सुफिक्स हटा दो तो इसके सुफिक्स में लगता है। तो नॉन मेटल्स हमेशा माइनस साइन एक्वायर करते हैं। इसका ये मतलब है कि हमेशा इलेक्ट्रॉन्स को क्या करते हैं? गेन करते हैं। तो हम केमिकल रिएक्शंस में ये देखेंगे कि एक जन गेन करेगा और एक जन डोनेट या फिर लूज करेगा। तो ऐसे पता चलता है कि कंपाउंड बनेगा नहीं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप बोलोगे कि एक मेटल है, मान लो सोडियम, बच्चे क्या गलती करते हैं? ये समझ गए कि दो एलिमेंट्स को टिकाओ तब वो कंपाउंड मिलेगा। नहीं, ये सही बात है, मगर ये भी पता होना चाहिए कि दो लोग तभी रिएक्ट करेंगे जब वो ऑपोजिट नेचर के होंगे। नहीं तो एक्सचेंज क्या करेंगे जब दोनों सेम नेचर के होंगे? समझ आ रहा है क्या बोलना चाह रहा हूं मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि जब दोनों सेम नेचर के होंगे तो एक्सचेंज क्या करेंगे उन लोग? कुछ एक्सचेंज नहीं कर पाएंगे। इसलिए सेम नेचर ना होने के कारण उनको ऐसे नेचर, ऑपोजिट नेचर का होना पड़ेगा। तो कंपाउंड जब भी आप बनाओगे तो एक चीज याद रखना, कंपाउंड जब भी बनेगा तो A और B, ये भले दो एलिमेंट है A और B, मगर इन दोनों का एक प्लस में होना चाहिए पक्का, मतलब एक मेटल होना चाहिए और एक नॉन मेटल होना चाहिए, तब जाके ही आपका रिएक्शन बनेगा। और जब दोनों साइड होगा, जैसे सोडियम और पोटेशियम, दोनों के आखिरी में N है, IUM है सुफिक्स में, IUM, दोनों क्या के क्या है? मेटल से सर। जब मेटल है तो सर मेटल मेटल टकराएंगे, तो ऐसा नहीं है कि आपको कंपाउंड मिलेगा, नहीं। कंपाउंड बनने के लिए आपका एक एलिमेंट प्लस का होना चाहिए और दूसरा एलिमेंट माइनस का होना चाहिए, तब जाके वो कंपाउंड बनाएंगे। तो ये चीज ध्यान में रखने वाली चीज है। तो मैं पूरा क्रिस्टल क्लियर आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, हर एक वो चीज जो वर्ड में आ रही है। जैसे मैंने टाइप्स ऑफ रिएक्शन, अभी मैंने बेसिक टाइप बताया आपको। फिर इक्वेशन किसको बोलते हैं? जैसे आपने बोला कि K और Na, मतलब पोटेशियम और ये तो बनेंगे ही नहीं, तो इसको आप रिएक्शन वाले बोल दो कि K और ये Na टकराए, मगर कुछ बना नहीं, मतलब इनका राइट हैंड साइड आया ही नहीं। ठीक है, मैंने क्या बोला? इनका राइट हैंड साइड आया ही नहीं। तो जब इनका राइट हैंड साइड आया ही नहीं, तो इसको आप इक्वेशन नहीं बोल पाते। इक्वेशन किसको बोलते हैं? कि दो लोग रिएक्ट किए और आपको राइट हैंड साइड में कुछ ना कुछ मिलना ही चाहिए था, इन दोनों के बाय प्रोडक्ट के फॉर्म में। तो लेफ्ट, अब ये मैच थोड़ी है कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बोलोगे। लेफ्ट हैंड साइड को बोला जाता है रिएक्टेंट साइड, मतलब रिएक्ट करने वाले, और RHS को बोला जाता है प्रोडक्ट साइड। कोई भी रिएक्शन का अगर फिजिबिलिटी चेक करना है, फिजिबिलिटी मतलब ये सही है कि नहीं, ये बहुत अच्छा एक चीज बता रहा हूं मैं, सुनना अच्छे से।
कोई भी रिएक्शन का अगर आपको फिजिबिलिटी चेक करना है, क्या बोला मैंने, फिजिबिलिटी, पहला चीज आपका जो रिएक्शन है वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास फॉलो करना चाहिए। मैंने क्या बोला, अच्छे सुनो, आपका जो भी रिएक्शन है, जो भी आपने रिएक्शन लिखा है, अगर आप उसको चेक करना चाहते हो कि मैंने सही रिएक्शन लिखा है कि नहीं, तो आपका सबसे इंपॉर्टेंट चीज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास फॉलो करना चाहिए। दूसरा, इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट्स दोनों साइड होने चाहिए। इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट्स शुड बी देयर, शुड बी देयर इन बोथ साइड। और इसी सेकंड, ये चेक करने वाली सेकंड वाली चीज को ही हम बैलेंसिंग कहेंगे इस चैप्टर में। हम अपने मन से नंबर बढ़ाएंगे और घटाएंगे और उसी को हम बैलेंसिंग बोलेंगे, क्योंकि हमको ये दो चीज हमेशा एक रिएक्शन में चाहिए। तो पहला वाला चीज तो हमेशा रहेगा। अब देखो, मान लो कि मेरा रिएक्टेंट साइड H आया और प्रोडक्ट साइड H2 आया, तो क्या मेरा ये दोनों चीज फॉलो हो रहा है? तो मैं बोलूंगा नहीं सर, ये रिएक्शन सही नहीं है। क्यों? क्योंकि सर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास फॉलो ही नहीं हो रहा है। कैसे नहीं हो रहा सर? जैसे यहाँ पे आपने एक हाइड्रोजन रखा है तो रिएक्टेंट साइड तो एक ही मास है, मास ना, मास की बात होगी। और यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है तो 1 × 2 हो गया 2, तो मास तो सेम नहीं है सर। तो जब मास नहीं है तुम तुरंत बोलोगे रिएक्शन पॉसिबल ही नहीं है। इससे भी देखते हैं। सेकंड, एलिमेंट्स क्या सेम है? नहीं सर, यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, ये भी फॉलो नहीं कर रहा सर, तो ये रिएक्शन हो ही नहीं सकता। तो कौन सा रिएक्शन होगा, कौन सा रिएक्शन नहीं होगा, ये डिपेंड किस में कर रहा है? ये दोनों लॉ के ऊपर, कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट्स होने चाहिए दोनों साइड में, और जिसको हम बैलेंसिंग बोलते हैं। दूसरा चीज, एक चीज और समझाता हूं मैं। हाँ, यहाँ पे जैसे मैंने एक खोला है पीडीएफ टाइप से, इसको समझने की कोशिश करो। द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ केमिकल, the transformation of chemical substance into another chemical substance is known as chemical reaction। जैसे मिल्क इंटू कर्ड, नींबू में डालने, लेमन जैसे हम डालते हैं कर्ड में, लेमन हम कर्ड में डाले, सॉरी मिल्क में डाले, तो मिल्क इसमें चले जाता है कर्ड में, तो एक केमिकल रिएक्शन है। केमिकल रिएक्शन हुआ है कि नहीं हुआ है, इसका दो तरीका होता है चेक करने का। एक उसका फिजिकल चेंज और दूसरा उसका केमिकल चेंज। जो चीज आप नेकेड आई से देख सकते हो वो फिजिकल चेंज होता है, और जो आप केमिस्ट्री मतलब इलेक्ट्रॉन्स वाला बेसिक बोल दूं मैं, नॉर्मल, मैं एकदम डेप्थ में नहीं जा रहा हूं इसमें, उसको केमिकल चेंज होते हैं। तो एक ये तरीका होता है कि रिएक्शन होने के बाद क्या कुछ चेंज आया है कि नहीं उसके फिजिकल या केमिकल प्रॉपर्टीज में, उससे भी बताया जाता है कि ये केमिकल रिएक्शन है कि नहीं है। ठीक है। इन अ केमिकल रिएक्शन अ न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म। ये तो हमको पता है सर, नया कंपाउंड बनेगा, मगर एक चीज फिर से, ये जो सब्सटेंस बनेगा सर, ये रिएक्टेंट साइड वाले से अलग नहीं होगा। मतलब आप ये मत सोचो कि आप रिएक्टेंट साइड H+Cl लिखे हो और यहाँ पे HCl+Na, कोई नया आदमी नहीं आएगा, भले नई चीज बनेगी। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूं कि मैं पेप्सी लिया प्लस एक जगह माउंटेन ड्यू लिया और दोनों को मिक्स कर दिया, तो मैं ऑफकोर्स क्या बना चुका हूं? एक प्रकार से बहुत खतरनाक जहर। ठीक है, जब मैं दोनों को मिक्स किया, जिसको हम बोलते हैं कॉकटेल, और आज के पार्टी में तो कुछ भी मिक्स करके कॉकटेल बना दिया जा रहा है, तो ये जो कॉकटेल है इसका जो टेस्ट होगा ये दोनों से मैच खाता होगा, एग्जैक्ट नहीं होगा, मैच खाता होगा। ऐसा नहीं कि आप पता चला पेप्सी और माउंटेन ड्यू डाले और आपको टेस्ट आ रहा है स्ट्रॉबेरी का, ये अलग ही लेवल का जो नशा होता है उसमें होता है। ठीक है, कि पता ही नहीं चल रहा है। तो ये सब चीजें ध्यान में रखना आपको। दूसरा चीज और क्या बता रहे, देखो, इन अ केमिकल रिएक्शन, जैसे इसने बोला अ न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म। ठीक है, ओनली अ रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स टेक्स प्लेस। जैसा मैंने बोला, रीअरेंजमेंट होगा, नया कोई एलिमेंट नहीं आएगा। द सब्सटेंस इन विच टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन, मतलब लेफ्ट हैंड साइड में जो होता है उसको रिएक्टेंट बोला जाता है, और जो राइट हैंड साइड में होता है उसको प्रोडक्ट बोला जाता है। ठीक है, ये एक चीज हो गया। दूसरा चीज समझा रहा हूं मैं, पहले मैं अपने में से समझाऊंगा, इक्वेशन भी समझा दिया हूं मैं, बैलेंस्ड इक्वेशन समझाता हूं। बैलेंसिंग क्या होती है? बैलेंसिंग, अब बैलेंसिंग मतलब, जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया जो मेरे पीडीएफ में, उसी से लेता हूं। बैलेंसिंग क्यों किया जाता है? मैंने तुमको बताया था, बैलेंसिंग किया जाता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फुलफिल करने के लिए। बैलेंसिंग क्यों किया जाता है सर? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फुलफिल करने। ठीक है, अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास फुलफिल कैसे होगा? सिंपल है, आप
आपको नंबर ऑफ एलिमेंट्स बोथ साइड मतलब कितने साइड सर, रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड, ये दोनों साइड सर आपको सेम रखना है। क्या रखना है? सेम। और कैसे रखेंगे? ऑफ कोर्स नंबर देके, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ देखो, मैं इसको ग्रीन से दिखा रहा हूँ, यहाँ जिंक कितना है रिएक्टेंट साइड में और प्रोडक्ट साइड में गिनते हैं, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा टेबल वाइज समझाता हूँ, थोड़ा और क्लैरिटी देके। यहाँ पे मेरे को जितना एलिमेंट्स दिख रहे हैं, ये होता है एक ठोक बेसिक सिखाने का कि बैलेंसिंग कैसे थी। एक बार आप एक्सपीरियंस हो गए तो आपको ये सब ऐसा टेबल बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये हो गया मेरा रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड, ठीक है। दूसरा चीज, ये एक हो गया। ये दूसरा हो गया। तो देखो सब एलिमेंट का पहले मैं नाम लिख लेता हूँ, कौन से जिंक दिखा मेरे को रिएक्टेंट में, प्रोडक्ट में, ओके। फिर मेरे को हाइड्रोजन दिखा, हाइड्रोजन लिख लिया मैं। फिर मेरे को सल्फर दिखा और ऑक्सीजन दिखा। इसके अलावा कोई एलिमेंट दिखा क्या? नहीं। और कोई? ये दोनों का मैंने एक साथ बना दिया, तो हमारे पास टोटल 3 आ गए। अब लाइन जैसी ड्रॉ करता हूं मैं, ये हमारी लाइन हो गई, ठीक है, ये मेरी लाइन हो गई। और इसको मैं रिएक्टेंट साइड, तो जिंक यहाँ पे कितना है? यहाँ पे जिंक अगर क्लियर कट देख सकते हो तो 1 है यहाँ पे, और यहाँ पे जिंक कितना है? 1 है, ठीक है। दीदी वीडियो ऑन है? हाँ। तो जिंक रिएक्टेंट साइड 1 है और रिएक्टेंट प्रोडक्ट साइड कितना है? 1। तो यहाँ पे बैलेंस करने की जरूरत नहीं है। दूसरा चीज देखो, हाइड्रोजन रिएक्टेंट साइड कितना है? 2, और यहाँ पे कितना है? 2, 2 2 हो गया। सल्फर यहाँ पे 1, यहाँ पे भी 1, 1 1 हो गया सल्फर। ऑक्सीजन यहाँ पे कितना है? देखो ऑक्सीजन के ये जो 4 है, ये सिर्फ ऑक्सीजन के पास लगा हुआ है। एक चीज और समझा दूं मैं, बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। मान लो ये NaOH के सामने 2 लग गया, बैलेंस करते समय मैं ऐसे करूंगा, तो प्लीज अपना ध्यान रखना कि ये जो 2 है ये सबका हो गया, मतलब Na के पास भी 2 आ गया, ऑक्सीजन के पास भी 2 आ गया, 2 आ गया, और हाइड्रोजन के पास भी 2 आ गया। और अगर मैं ऐसा लिखता NaOH2, इसका ये मतलब है कि ये सिर्फ हाइड्रोजन से एसोसिएटेड। तीसरा चीज, अगर मैं ऐसा लिखता हूं Na2OH, तो ये जो 2 हो गया, ये जिसका ब्रैकेट के बाहर लगा है वो उसी का ही है। तो मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपको यहीं पे सब चीज समझ आए, एक ही स्लाइड में ज्यादा से ज्यादा नॉलेज लेके निकल जाओ। तो ये चीज 3 चीज याद रखना कि अगर कोई भी कंपाउंड या एलिमेंट के सामने कोफिशिएंट की जगह में नंबर्स लगे तो वो नंबर पूरे कंपाउंड मतलब पूरे एलिमेंट का है। अगर नंबर डाउन साइड में लगा हुआ है किसी एलिमेंट के पास, तो वो किसका हो गया? वो पर्टिकुलर उसी एलिमेंट का हो गया। और अगर ब्रैकेट में लगा है तो ब्रैकेट के बाहर में, ब्रैकेट के अंदर जितने लोग हैं उसका हो गया वो नंबर। ये 3 चीज ध्यान देना। तो देखो यहाँ पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास फॉलो हो गया। कैसे? जिंक का जो यहाँ मास था यहाँ पे भी उतना ही रहेगा क्योंकि दोनों साइड 1 1 है। तो ये एक बैलेंस्ड इक्वेशन हो गया। अब आते हैं अनबैलेंस इक्वेशन में, ठीक है। एक एग्जांपल लेते हैं अनबैलेंस इक्वेशन का। 1 मिनट देना मेरे को। तो देखो और अच्छे समझाने के लिए एक तो क्वालिटी फोटो में लिया हूँ। मैं ये नहीं बोलता कि मेरा जो फोटो है वो इधर से उधर से नहीं, मैं कोशिश करता हूँ कि मैं फोटो क्वेश्चन बनाने में नहीं, क्वेश्चन को
कट करके उसको जितना हो सके जल्दी जल्दी समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे यहाँ पे एक रिएक्शन है, ठीक है, रिएक्शन में आप क्लियर कर देख सकते हो, मैंने जैसे बोला वैसे ही करो। ये बैलेंस कर दिया, हम बैलेंस नहीं कर रहे, हम इसका प्रॉपर एक ठोक लिख देते हैं, C3H8 प्लस O2 गिव्स H2O प्लस CO2। सर आपको कैसे पता चला? देखते साथ ये बैलेंस है। ये जो सामने नंबर देख रहे हो, ये मैं एक बार हाईलाइट कर रहा हूँ, रुको। ये वाला नंबर, ये 5, ये 5, ये 4, ये 3, जैसे मैंने मैथ्स में बताया। ये जो सामने नंबर लगते हैं ना, जैसे x के सामने मैं 4 लगा दिया, तो सामने अगर नंबर लगा है, नीचे नहीं, जैसे देखो ये नीचे, ये नीचे, ये नीचे, यहाँ पे नीचे नीचे नीचे, ये बैलेंस वाले नहीं है। मगर अगर सामने लगाया मैं नंबर, मतलब मैं इस इक्वेशन को बैलेंस करना स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, इतना आ गया होगा समझ में। अब हम चेक करते हैं और फिर चेक करेंगे कि ये जो इमेज है उसमें हमारा आंसर डिफरेंट क्या है आंसर। तो चलो स्टार्ट करते हैं। कैसे करेंगे बैलेंस? पहले रिएक्टेंट साइड लिखेंगे, फिर प्रोडक्ट साइड। जितने एलिमेंट्स है सबको लिख देंगे, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये 3 लोग थे। रिएक्टेंट साइड कार्बन 3 है, प्रोडक्ट साइड कार्बन 1 है। क्लियर कर देख सकते हो, यहाँ पे कोई नंबर नहीं लगा, ना इसके सामने ना इसके नीचे। ठीक है, तो 1 है। हाइड्रोजन रिएक्टेंट साइड 8 है और प्रोडक्ट साइड 2 है। ऑक्सीजन इधर 2 है और उधर भी 2 है, तो ऑक्सीजन बैलेंस्ड है। तो हमेशा इवन नंबर्स को पहले करने की कोशिश करना है, या फिर जैसा बैलेंस करना है। जैसे मैं क्या कर रहा हूं, मैं कार्बन को यहाँ पे 3 दे रहा हूं। क्यों दिया सर? क्योंकि रिएक्टेंट साइड 3 थे, तो प्रोडक्ट साइड मैंने 3, और बैलेंस हमेशा क्या करूंगा? सामने। अब जब मैं बैलेंस कर रहा था, अच्छे से देखो, जब मैं बैलेंस कर रहा था तो मैंने क्या किया? मैंने सामने नंबर दिया 3। अब जैसे ही मैंने CO2 के सामने कार्बन को बैलेंस करने के लिए 3 दिया, ये 3 किससे एसोसिएटेड हो गया? ऑक्सीजन से। और ऑक्सीजन से जैसे एसोसिएटेड हुआ तो 3 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 6। तो ऑक्सीजन की गिनती सर अब चेंज हो गई है, तो चेंज हो गई है तो हमको भी चेंज करना पड़ेगा। अब प्रोडक्ट साइड ऑक्सीजन हो चुका है सर 6। कैसे सर? क्योंकि जैसे ही मैंने कार्बन को 3 दिया, ये 3 ऑक्सीजन के पास भी गया, और ऑक्सीजन के पास 2 था, तो 3 इंटू 2 हो गया 6। अब ऑक्सीजन को भी बैलेंस करना है, तो कार्बन तो बैलेंस हो गया हमारा, चलो कार्बन बैलेंस हो गया। अब हम बढ़ रहे हैं दूसरी चीज के ऊपर। ठीक है, अब दूसरी चीज हमारी क्या होगी? दूसरी चीज हमारी देखते हैं क्या होने की कोशिश करते हैं। एक मिनट, कलर थोड़ा चेंज करते हैं, अच्छा कलर देते हैं। ठीक, तो अब हम जाएंगे हाइड्रोजन के पास। हाइड्रोजन 2 में क्या मल्टीप्लाई करेंगे? 4 ऑफ कोर्स। तो यहां पे हमने लगा दिया 4। जैसे हमने 4 लगाया, ऑफ कोर्स देखो हाइड्रोजन तो बैलेंस हो गया, मगर ये जो 4 है, ये 4 हाइड्रोजन के साथ साथ ऑक्सीजन को भी मिल गया। तो ऑक्सीजन के पास अब टोटल कितने ऑक्सीजन हो गए? यहां से तो 6 ऑक्सीजन, यहां से 6 ऑक्सीजन, और यहां से 4 ऑक्सीजन, मतलब टोटल प्रोडक्ट साइड कितने हो गए? 10। फिर से रब करते हैं और इधर पे लिख देते हैं 10। तो हमारा हाइड्रोजन भी बैलेंस हो चुका है। अब आएगा बारी किसके बैलेंस होने की? ऑक्सीजन सिर्फ। तो 2 में क्या मल्टीप्लाई करेंगे? हमेशा छोटे साइड नंबर डालना है, जहां पे नंबर छोटा है वहां पे मल्टीप्लाई। तो यहां पे अब हम डाल देंगे 5। अब ये पूरा इक्वेशन बैलेंस हो चुका है। कैसे? देखो, कार्बन 3, कार्बन 3, हाइड्रोजन 8, हाइड्रोजन 4 इंटू 2, 4 इंटू 2 8, ऑक्सीजन 10, 5 इंटू 2 10, यहाँ पे 4, यहाँ पे 6, 10। तो ये होता है बैलेंसिंग। आया होगा सन में, देख लो अच्छे से। 5 लगाया उसने भी, 4 लगाया उसने भी, 3 लगाया उसने भी, हमारा भी 4 आया, हमारा भी 4 आया, यहाँ पे 3 आया, यहाँ पे 5 आया हमारा। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि बैलेंसिंग आपको अच्छे से समझ आई होगी, और हम क्वेश्चंस भी करेंगे, ऐसा नहीं है नहीं करेंगे। अब हम समझते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्या समझते हैं अब हम? कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। ठीक है, अब जैसी कॉम्बिनेशन रिएक्शन समझने आएंगे तो हम टाइप्स ऑफ रिएक्शन पहले समझते हैं। पहले तो तुमको ये पता चाहिए कि रिएक्शन कैसे होता है, एलिमेंट एलिमेंट, कंपाउंड कंपाउंड, एलिमेंट कंपाउंड, ऐसे ऐसे टाइप के। सबसे पहला होता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। दूसरा होता है डीकंपोजिशन रिएक्शन। तीसरा होता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। फिर होता है डबल डिस्प्लेसमेंट। इन सब के अंदर भी एक बेसिक बेसिक आते हैं, जैसे एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक, न्यूट्रलाइजेशन, फिर होता है एक रेडॉक्स रिएक्शन।
तो हमको इतने रिएक्शंस पढ़ने, तो एक क्लास में मैं इतना हार्ड ना करके मैं अभी बैलेंसिंग में ही फोकस कर रहा हूँ। बैलेंसिंग के एक क्वेश्चन और करा दे रहा हूँ, जैसा मैंने वादा किया था। टॉपिक को भले पढ़ेंगे, मगर टॉपिक का एक एक सेपरेट वीडियो पढ़ेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा ना, आपको प्रेशराइज पड़ेगा कि एक क्लास में पूरा कंप्लीट करने का। तो जो दूसरा एग्जाम्पल हम लेने वाले हैं अभी, वो हम कोई से भी उठा सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल इसी का एक ग्रुप ले लेते हैं, पेस्ट, ये हो गया। ये एक एबीसीडी मेथड होता है, ये उससे करवा रहा है, ये भी सिखाऊंगा मैं क्लास में, इसको मैं शॉर्ट्स में सिखाऊंगा अपने। ठीक है, एबीसीडी मेथड। पहले हम समझते क्वेश्चन। PCl5 प्लस H2O से रिएक्ट करता है, बनाता है H3PO4 फॉस्फोरिक एसिड प्लस HCl। तो अगर हम बात करें समझने की, तो हम कैसे करते हैं इसको क्लियर, वैसे ही जैसे अभी तक हम लोग कर रहे थे। पहले कोशिश करना एनसीईआरटी के जितने क्वेश्चंस है उसको ऐसी मेथड से करने के लिए पूरे एलिमेंट का नाम लिख लो, PCl हाइड्रोजन ऑक्सीजन, एक लाइन खींच दो, फिर कलर चेंज। रिएक्टेंट साइड P1 है, यहाँ पे भी P1 है, ठीक है, नंबर दे दो 1 1। यहाँ पे Cl5 है, यहाँ Cl1 है, तो यहाँ पे 5 और यहाँ पे 1। तो यहाँ पे सीधा तुम बोलोगे सर यहाँ 5 लगा दो, शाबाश, 1 में 5 मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, अब Cl तो बैलेंस हो गया। अब आते हाइड्रोजन पे। हाइड्रोजन के पास जाओ, यहाँ पे 2 ठोके, यहाँ पे 3 और 5। प्रोडक्ट साइड 8 हो गया। कैसे 8? ये 5 बीच में प्लस, फिर यहाँ पे 3 8, और हाइड्रोजन इस साइड कितना है 2, तो 2 में क्या मल्टीप्लाई करोगे 4, शाबाश। तो यहाँ पे लगा दिया मैं 4, ये मैं रेड से कर देता हूँ, ये मैं लगा दिया 4, ये मैं लगा दिया 5। तो ऑक्सीजन अब देखते हैं, ऑक्सीजन मेरा कितना है, यहाँ पे कितना है मेरा 4 ऑक्सीजन, यहाँ पे मेरा 4 8 ऑक्सीजन है मेरा रिएक्टेंट साइड। सॉरी, ऑक्सीजन दोनों साइड बैलेंस हो गया। देखो यहाँ पे भी 4, प्रोडक्ट साइड में भी 4, तो यहाँ कुछ करने की जरूरत नहीं है, तो हमारा बैलेंस हो गया है। और देख लो यहाँ पे इसने बी में इसका कितना आया था, देखो बी में इसका कितना आया था 4, मतलब यहाँ पे H2 के सामने हमारा कितना आया 4 आया ना, ये देखो 4 से मल्टीप्लाई किया था मैंने। फिर इसका इस साइड सी साइड हम 1 आया है, इसका हमारा भी कितना है, कुछ नहीं आया, मतलब 1 ही आया। ए मतलब PCl5 के सामने कुछ आया हमारे में, नहीं आया सर, ये देखो यहाँ पे भी नहीं आया। HCl के सामने डी कितना है इसका, देखो 5, हमारा भी 5 आया। तो ऐसे बैलेंसिंग की जाती है। तो मैं को कोशिश किया हूँ कि आपको समझ आया हो। टाइप्स ऑफ रिएक्शंस हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। इसी वीडियो का एक और टॉपिक आएगा, वो भी 30-40 मिनट्स का होगा, उसमें कंप्लीट करेंगे। एक चैप्टर को पूरे क्लास में नहीं कंप्लीट करेंगे। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।